गई हूँ अभी किचन में और शाम 5 साढ़े 5 हो चुका है। और आज तो दिन पूरा ऐसे ही था। आज बिल्कुल धूप नहीं निकला और इसकी वजह से ना अजीब सा हो गया, ऐसा लग ही नहीं रहा कि सुबह कब हुआ शाम कब हुआ। तो मैं किचन में आ गई हूँ चाय बनाने के लिए और इसके पापा भी सो रहे हैं तो मैं सोच रही चाय फटाफट बना लूँ, उसके बाद उनको उठाती हूँ। आहाना बोल रही है KFC, तो मैं KFC लाने के लिए जब से पापा उठ जाएंगे तो देखती हूँ, जा पाऊँगी तो जाऊँगी। वैसे क्या बोलूँ, बच्चे को समझाना मुश्किल, एकदम नामुमकिन है, समझा नहीं सकते और डांट दूँगी तो फिर रोने लगेगी आधा घंटे तक। तो चाय पहले देखते हैं, तो चाय बना लेती हूँ, उसके बाद उठाती हूँ। उसके बाद अगर मुझे टाइम मिलेगा आना कि मैडम के आने के पहले मैं चली जाऊँगी, ला दूँगी और दे दूँगी, खा लेगी। क्या है ना, मन थोड़ा सा फीका फीका हो जाता है जब फीवर और जुकाम वगैरह होता है ना, तो मैं एकदम फीका हो जाता है, फिर कुछ चटक और अच्छा स्पाइसी खाने का मन करता है। तो मैंने कहा चिकन पकौड़ा बना देती हूँ, तो बोले नहीं पकौड़ा नहीं खाना है, मुझे KFC का ही खाना है चिकन। तो मैंने कहा ठीक है ओके। इतना चाय पी रहे हैं हम लोग। मैं नीचे गई थी फ्रेंड के यहाँ भी चाय पी के आई और यहाँ पर भी शाम हो जाए बनाऊंगी तो पीने का इच्छा कर ही रहा है। तो सारा दिन चाय पी पी के एकदम आदत ख़राब हो गया हम लोग का। तो शाम की चाय कौन कौन पीता है? शाम की चाय लगभग सभी को ही पीता है। इक्के दुक्के लोग होंगे जो शाम की टी नहीं लेते होंगे, बट ठंडी में तो मतलब सबको कॉमन है, सब कोई शाम की टी लेता है। और मैं लगी हूँ कि मतलब मेरा हेल्थ पे कोई ध्यान नहीं है। खाना सब इसके पापा लोग खा लिए दोपहर तक, तो यही सब है। और क्या, तो मम्मी एक वीडियो भेजी थी मुझे दादी का, मतलब भाई की शादी को मेरे 2 साल, मतलब 3 साल हो गए शादी को उनके, तो 3 साल हो गया। और आज मेरी भाभी का बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे पूजा, क्योंकि वो मेरा ब्लॉग देखती है। और तो मैंने यहीं पे विश कर दिया, वैसे विश किया मैंने उसको पर्सनली भी विश किया, बट वीडियो में भी कर देती हूँ। बहुत अच्छी हम लोग में सिस्टर जैसा बॉन्ड है और लगता ही नहीं है कि हम लोग भाभी और ननद है। और ऐसा ही होना चाहिए, हर ननद और भाभी के बीच में इक्वली बॉन्ड होना चाहिए। फिर आप फ्रेंड जैसे रहेंगे तो वो भी फ्रेंड जैसे ही रहेंगी, सो इसलिए। और 3 साल हो गया मेरे भाई की शादी को। और दादी भाई की शादी में बहुत अच्छी थी, मतलब एकदम फिट एंड फाइन थी, उनको कोई दिक्कत नहीं था, एकदम मस्त रह रही थी। यही है, चाय बन रहा है और बॉईल हो रहा था। मैं बैठी हूँ, बैठ के थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ चाय बनने का। और याद आ रहा था दादी का, क्योंकि 1 मिनट गाइस, दादी की याद आ रही थी बहुत, कि मतलब लास्ट 23 में ही मतलब टाइम था, फिर अक्टूबर का, दादी ने मतलब हम लोग को छोड़ के चली गई। और जब मैं आज उनकी वीडियो देखती थी तो मुझे कहीं से नहीं लग रहा था कि वो मतलब बीमार हैं। और बीमार नहीं थी मेरी दादी, बिल्कुल अच्छी थी और सब कुछ ठीक था। बोलते ना, घर में जो एक जड़ होता है इंसान का, जो फैमिली होता है उसका एक जड़ होता है, तो वो जड़ मेरे दादाजी थे। फिर दादाजी नहीं रहे, तो वो जड़ एक वन एंड ओनली दादी थी। तो दादी और जड़ जो होता है वो हमेशा अपने पत्तों की रक्षा करता है। मेरे पापा की ना तो पापा हैं ना ही माँ, एक माँ थी लेकिन उनका भी साया उठ गया है। सकती हूँ, बहुत लॉनली फील करते हैं, तो वो किसी को कुछ बातें शेयर भी नहीं करते हैं। कि कुछ भी होता था तो फिर ठीक है, बाबा नहीं है तो दादी से बोलते थे कि माँ ऐसे ऐसे। तो मैं समझ सकती हूँ उनका समय के लिए लगता है ना, क्या हो गया, क्या था और क्या से हम क्या हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठाकुर भगवान पता नहीं कौन सा काल उनको घेर लिया और आ जाते थे, तो हमको ये पता कि चलो ठीक है बाबा नहीं, बट दादी है, दादी हम लोग के
दादी कई बार तुमको बोलती थी चलो ना मनी है नहीं, चलो ना है नहीं, मतलब तो मुझे गाँव जाने की इच्छा नहीं करती। मैं सोचती हूँ क्या क्या समय था, ऐसे क्या हो गया, हम लोग गाँव जाएंगे तो कोई नहीं दिखेगा हम लोग को, ना बाबा नहीं है, सबको साथ में ले जाना चाहिए। कोई किसी के लिए नहीं रोता, कोई किसी के लिए सैड फील नहीं करता। बस दादी नहीं थी हम लोग के लिए, वो बस मेरे लिए सब कुछ थी। उनको माँ से ज़्यादा समझती थी, माँ तो मेरी माँ है, पर दादी को भी मैं माँ से कम नहीं समझती थी। माँ का ही दर्जा दिया था हमेशा, हर बात। जब मैं यहाँ से मायके जाती थी तो सबसे ज़्यादा खुश मेरी दादी होती थी कि मेरी बनी आ गई। हमेशा बोलती थी कि बनी तो कैसे बढ़ू, तो ठीक बढ़ू, तो मतलब उनको मेरा ज़्यादा चिंता होता था हर चीज़ में। वो मेरी चिंता ज़्यादा करती थी कि मेरी बेटी कैसी रहती है वहाँ पर, क्योंकि मेरे भी सास ससुर है नहीं, तो उनको खलता है कि मतलब ऐसे घर में उनकी शादी हो गई कि उसके बाद सास ससुर है, बच्चों को बस वो अकेले हैंडल करती है। कुछ नहीं बेटा, जा रही हूँ एडिटिंग करने। ठीक है पापा, कुछ बोलने का मन कर रहा है।